हाय बच्चों, क्या हाल है आपका। और जो रिफ़ंड आ गया है आपको जैसे कि पता ही होगा। अगर नहीं पता है और कैसे चेक करना है तो बेटा सबसे पहले आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाना है, mcc.nic.in। इस वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको यूजी सेक्शन पर क्लिक करना है, यूजी मेडिकल। और जब हम यूजी मेडिकल पर नीचे की तरफ मूव करते हैं तब हमको नोटिस में दिखता है सबसे न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में नोटिस एंड रिफंड लिस्ट फॉर यूजी 2024। अब ये फाइल डाउनलोड हो गई है, इसे मैं फिर ओपन करता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चों का रिफ़ंड अभी तक वापस नहीं आया है, तो वो क्यों नहीं आया है, क्या वजह हो सकती है, और किसी का जो रिफ़ंड अमाउंट आया है वो कितना आया है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो नोटिस ओपन हो गया है और अब आप देख सकते हैं। तो अब नोटिस सबसे पहले जो नोटिस जारी हुआ था वो डेट थी 21 को नोटिस जारी हुआ था। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट या आपका जो रिफ़ंड था वो इनिशिएट हो गया है नीट 2024 वाले बच्चों का। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, जब ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी में रजिस्टर किया था आपने, तब आपको एक अमाउंट पे करना पड़ा था। नॉर्मल कैंडिडेट को 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट और 1,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन था काउंसलिंग के लिए। तो वो वापस तो नहीं आने वाला, लेकिन ये 10,000 वापस आएंगे। और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस थी और 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन तो वापस नहीं आएगा, पर ये 5,000 रुपीज़ उनके सिक्योरिटी वापस आएगी। ठीक है। और लिस्ट भी साथ में दी गई है, तो लिस्ट को भी हम अभी देखेंगे। और ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडवाइजरी है, एडवाइस तो देख लें। तो रिफ़ंड उस सेम अकाउंट में ही गया है जहाँ पे, या कार्ड में जहाँ से आपने पेमेंट की थी, याद रखना। तो अगर आपने यूपीआई से की थी, डेबिट कार्ड से की थी या क्रेडिट कार्ड से की थी, तो आपको वहीं पर ये रिफ़ंड मिलेगा। अपने अकाउंट से की थी या किसी और से की थी, वहीं मिलने वाला है। ठीक है। और याद रखना बेटा, जो ये डेट है रिलीज़, तो डेट ऑफ रिलीज़ जब, क्योंकि ये शुरुआत तो हो गई थी जनवरी में ही। जनवरी 30 तारीख से रिफ़ंड आना शुरू हुआ था। लेकिन अब जब ये रिफ़ंड फाइनल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, मतलब सबका रिफ़ंड भेजा जा चुका है, उसके बाद ही ये नोटिस सामने आया है। ठीक है। तो जो भी डेट आपके रिफ़ंड के आगे लिखी होगी उस डेट से 1 से लेकर 15 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 2 वीक का टाइम यहाँ दिया है कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपका रिफ़ंड आ जाना चाहिए। ठीक है। और अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आप जाकर अपने बैंक में जाकर बात करें, जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट की थी, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वहाँ के ग्रीवेंस सेल में जाकर बात करें, क्योंकि रिफंड तो यहाँ से जा चुका है और उसके सबूत आगे अटैच किए गए हैं और मैं दिखाता हूँ। फिर भी अगर बैंक में जाकर भी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आपको .4 फाइनेंस डॉट ओ फाइनेंस CEMCC या MCC@life care HLL.com, ठीक है, इस ईमेल एड्रेस पर आपको अपनी क्वेरी पोस्ट कर देनी है। एमसीसी की किसी और मेल एड्रेस पर इस तरह की क्वेरी रिफंड वाली आप डालोगे, रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा या करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको फाइनेंस MCC@lifecareHLL.com पर ही जाना है। अब ज़रा लिस्ट चेक करते हैं कि लिस्ट किस तरह से दी गई है। तो यहाँ पर नाम नहीं है कैंडिडेट का, सिर्फ रोल नंबर है, तो रोल नंबर यहाँ पर है। रिफ़ंड कितना गया है यहाँ पर दिखा रखा है कि 10,000 रुपीज़ रिफ़ंड गया है, कि मतलब ये जो बच्चा है वो आप समझ सकते हैं कि ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। रिफ़ंड ARN, यही बेटा ये आइडेंटिटी है जो आपको जाकर बैंक में दिखानी होगी अगर रिफ़ंड नहीं आता है तो। 30 तारीख को इस बच्चे का रिफ़ंड पहुँचाया गया है। अब हो सकता है कि पहले ही दिन इसको रिफ़ंड मिल जाए और हो सकता है कि 15 दिन तक का टाइम भी लग जाए। उसके बाद भी नहीं आएगा तब जाकर उसको ग्रेवन सेल्स में, मतलब अपने बैंक में जाकर बात करनी होगी। और अगर तभी भी मतलब जब भी अगर बात नहीं बनती है तब आपको ये जो ईमेल एड्रेस मैंने बताया है इस ईमेल पर मेल करना है एमसीसी को। ठीक है। नेक्स्ट एक बच्चा दिखा रखा है, या ये देख लिए रोल नंबर, और इस रोल नंबर को 5,000 रुपीज़ का रिफंड गया है। इसका मतलब ये जो बच्चा है वो रिजर्व कैटेगरी से है, SC ST PWD से है। तो ये उसका ARR नंबर है और ये बैंक का रेफरल नंबर है।
तो ये आइडेंटिटी ये हो या ये हो, इन दोनों से आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। 30 तारीख को इस बच्चे का रिफंड गया है, तो आप ज़रा डेट देख सकते हैं। एक तो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये बच्चे का 2 लाख रुपए का रिफंड आया, तो इसका मतलब ये प्राइवेट काउंसलिंग में गया होगा, ठीक है, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग्स में गया होगा। और जो 10,000 और 5,000 सिक्योरिटी फीस है वो गवर्नमेंट के लिए थी। तो आप देख सकते हैं कि डेट का वेरिएशन देखिए, किसी को 31 तारीख को रिफंड गया है, किसी को 2 तारीख को रिफंड चला गया है जनवरी में, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने बोला था जनवरी 30 नहीं, और भी पहले भी जा रहा है देखिए, ठीक है। और किसी को मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं, तो किसी को 29 को जा रहा है, 29 को, किसी को 2 को गया है कि, तो आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डेट हैं। लेकिन हाँ, जो डेट है वो दिख रही है आपको 30, 31, 1, 2, ठीक है, ये ज़्यादातर डेट देखने को मिल रही हैं। तो जो भी डेट है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पीडीएफ ओपन किया हुआ है, तो आप चाहें तो आप भी अपने फ़ोन में इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कहाँ पे लिंक है। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च कैसे करना है, आपको कुछ और सर्च नहीं करना है, आप अपना रोल नंबर डालना, सिर्फ नीट 2024 का आपको यहाँ पर डालना है अपना रोल नंबर, और रोल नंबर से आप सर्च कर लेंगे। रोल नंबर से आप सर्च करके आप देखेंगे कि आपका रिफ़ंड आया है नहीं आया, और अगर आया है तो किस डेट को आया है, और उससे आप कम से कम 15 दिन का वेट ज़रूर करें। हो सकता है बीच में आ गया हो, और नहीं तो 15 दिन का वेट आपको करना ही चाहिए। और किसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो पेज है भाई, ये टोटल यहाँ पर जो पेजेस दिखा रखे हैं और नंबर ऑफ पेज, तो ये बड़ा पीडीएफ है। इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि आप सर्च करें सीधा और अपना नाम देखें। अच्छा, किसको रिफ़ंड मिलेगा और किसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा ये भी ज़रा ध्यान रखें। रिफ़ंड बेटा सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्हें या तो कॉलेज मिल गया था, ठीक, या जिन्हें कॉलेज नहीं मिला था। बस ये दो ही कंडीशन है, ठीक है। अब पहली कंडीशन में भी ज़रा ध्यान से समझें, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया था और उन्होंने जाकर एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो उन्हें रिफंड मिलेगा। और जिन बच्चों को कॉलेज मिला ही नहीं तो वो बेचारे एडमिशन लेते कैसे, तो फिर उनको भी रिफंड मिलेगा। लेकिन उनको रिफंड नहीं मिलेगा जिन्हें कॉलेज मिला था पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो उन बच्चों का रिफंड नहीं आएगा, वो फॉरफिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये सारा का सारा जो डिटेल है, जो पीडीएफ्स हैं, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल द एसवीपी इंस्टीट्यूट पर एस वी पी इंस्टीट्यूट पर डाल दी हैं। तो प्लीज़ आप जाकर एसवीपी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेजेस पे जाकर भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप डाउनलोड करने में समर्थ नहीं हैं तो, ठीक है। या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि भैया मेरा रिफंड चेक कर दो, मेरा रोल नंबर ये है, और ये ज़रूर बताना साथ में कि किस कॉलेज में अभी आप एडमिशन ले चुके हो, और अगर एडमिशन नहीं मिला था तो आपने कितना जो है अमाउंट खर्च किया था, मतलब प्राइवेट काउंसलिंग की थी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए या गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी आपने किया था तो हम सर्च करके आपको बता सकते हैं कि आपको रिफंड आया है या नहीं आया है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब रखें।